हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। वैसे तो मैं बहुत धीरे धीरे आपका रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम इतना धीरे धीरे करा रही हैं, हम लोग बोर्ड तक कैसे कर पाएंगे बेटा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने ये वीडियोस देख ली, जिन्होंने केमिस्ट्री की ये वीडियोस एनसीईआरटी से प्रॉपरली देख के सीख ली और प्रैक्टिस कर ली, आप एक वीडियो को 10 बार देखिए, उनका मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि 90 प्लस नंबर आ जाएगा। अभी मैं पीवाईक्यू भी करा दूंगी, मेरा टारगेट देखिएगा, मैं 10 दिन में आपको कंप्लीट जो भी आपका कंटेंट है दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये अल्कोहल चल रहा है, कुछ टाइम नहीं मिलने के कारण, कुछ लेट होने के कारण चीजें नहीं हो पाती हैं क्लासेस। मैंने कहा ना, ऑफलाइन बर्डन बहुत हो जाता है, आपको भी पता है। जैसे आप परेशान हो तो हमारे बच्चों का भी पेपर चल रहा है प्रॉपरली, तो दिक्कत होती है। अगर आप लोग भी कमेंट में कहते हो कि मैम क्वेश्चंस दे दीजिए, तो मैं टेलीग्राम पे पक्का आपका ज्वाइन करके, आपका जो चैनल है मेरा, उस पर मैं आपको कंटेंट भी अवेलेबल करा दूंगी। तो बस आप लोग पढ़ते रहो। और अभी मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इस वीडियो में मैं पूरा पूरा ये अल्कोहल जो बचा हुआ टॉपिक है उसको करा दूं। और एक बच्चा मेरा बहुत परेशान है, उसको मैंने कल भी वीडियो में बताया था, वो बिल्कुल परेशान ना हो। केमिस्ट्री तो मैं 100% करा दूंगी। रही बात फिजिक्स की, तो एक्चुअली देखिए बच्चा, मैं ये एक्चुअली इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा दूं, बट फिजिक्स हमारे टीचर हैं, वही वीडियो बनाना चाहते हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। तो क्या हुआ, आज उन्होंने वीडियो शूट किया था आप लोग के लिए, बट सिली मिस्टेक एज यूजुअल आप लोगों से भी हो जाती है, आप लोग जानते हो। कुछ थोड़ी सी एरर के कारण उनका जो वीडियो था वो म्यूट हो गया, और सभी लोग इस वक्त इतना बिजी हैं, इसलिए वीडियोस को दोबारा बनाने की तो बिल्कुल उनकी एबिलिटी हो नहीं पा रही है। तो उन्होंने 45 मिनट का वीडियो शूट किया था आपके लिए, बट क्या हो गया, गलती से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वीडियो उनका पॉज हो गया, तो वो वीडियो बन नहीं पाया, इसलिए फिजिक्स की वीडियो आपको नहीं मिली। वरना आपको कल से प्रॉपरली आपको फिजिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी। हम लोग एडिटिंग बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ऐसे ही डाल देंगे, बस आप लोग पढ़ लो। ताकि उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है, आपका कोर्स कैसे कंप्लीट कराना है। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, अल्कोहल ही हमारा टॉपिक था। अल्कोहल में हम लोग बात कर रहे थे, अल्कोहल में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन। तो मैं आपको पहले बता दूं, फिर से मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मेरी बात मैं 10 बार बता चुकी हूँ, मैं बेसिक बताती हूँ पहले, इसीलिए आपको चीजें क्लियर आउट होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप एक बात याद रखो कि कभी भी अल्कोहल का याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, अगर अल्कोहल का आपका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो बनेगा। एक आपका बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एक बनेगा आपका कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। अब बात ये आती है बेटा, आपको पता हो या ना पता हो, थोड़ा सा पता करके आप रखिए चीजों को। मैं आपको बताऊं, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाता है, एसिड। लेकिन जो कीटोन है, इसका अगर आप फिर से क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, तो आपका एसिड तो मिलेगा, एसिड मिलेगा, लेकिन उन एसिड में कार्बन का नंबर कम हो जाएगा। कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, आपका अल्कोहल है प्यारा सा, इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया तो दो चीजें मिलने के चांस बढ़ गए। एक कौन सा, एल्डिहाइड, और एक क्या मिलेगा, आपका कीटोन मिलेगा। ओके, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है बेटा कि एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो आपका एसिड मिलेगा, और वो एसिड उतने ही कार्बन की, जितना आपका कार्बन है एल्डिहाइड में, उतने ही कार्बन की आपको क्या मिल जाएगी, एसिड मिल जाएगी। बट अगर हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो पहली बात तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर ये करता भी है, जबरदस्ती आप कराओगे, तो ये एसिड ही देगा, बट लेस कार्बन की एसिड। किसकी, लेस कार्बन की एसिड। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास मैं कहूं 4 कार्बन की कीटोन है, कितने कार्बन की, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 4 कार्बन की आपके पास क्या है, कीटोन है। अब आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया बेटा, तो ये देगा, हो सकता है 2 कार्बन का अलग दे दे, 2 कार्बन का अलग एसिड दे दे, या 1 का 3 का, ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन में देता है। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर आउट कर देती हूँ, फिर आप इसको पढ़िएगा, आपको आसानी से चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी। अच्छा, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था हाइड्रोजन का रिमूवल, मतलब हाइड्रोजन का क्या करते हो आप, रिमूव करते हो ना। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। कैसे, चलो हम लोग करा के एक एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि अल्कोहल अगर हम ले 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल आपका एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा आपका ऑक्सीडेशन के बाद क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन पर एसिड देगा। जबकि जो 2 डिग्री है, कौन सा, 2 डिग्री वाला अल्कोहल, ये आपको क्या देगा, कीटोन देगा। क्या देगा, कीटोन।
2 डिग्री वाला एल्कोहल आपका कीटोन। कैसे कराना है, कुछ करना नहीं है, रटा हुआ कॉन्सेप्ट उठा के अप्लाई कर दीजिए बस। चलिए देखिए कैसे, देखिए कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन बोला है ना, इसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। कुछ नहीं करना बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है। और जो आप यूज करोगे, जो रिएक्शन कराएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने अभी बताया प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी क्या देता है, और फिर आगे क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए लिखा है ना 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल आपका क्या देता है बेटा, एल्डिहाइड। क्या देगा, एल्डिहाइड। ये मैं आपको बात बताई, आपका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप इसका कराओगे तो ये क्या दे देगा, एसिड। क्या दे देगा, एसिड। आपको पता है, ये मैंने अभी बताया आपको जस्ट। फिर सेम बात करें अगर यहाँ पे 2 डिग्री की, किसकी बात करें हम, 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देता है, कीटोन। क्या देगा, कीटोन। और अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या कराओगे, फर्दर ऑक्सीडेशन, तो ये एसिड देगा लेकिन लेस कार्बन की, मतलब कि छोटे कार्बन की एसिड। तो एग्जांपल से कैसे समझना है, चलिए एक दो 3 डिग्री का हम बताएंगे, वो एल्कीन देता, तो 3 डिग्री आप अभी छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ अल्कोहल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपसे, सिंपल से प्यार से कहा CH3 और CH2 और OH। ध्यान से देखिए आप, दिस इज, आपको इतना तो पता चल जाएगा ना कि ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री। कैसा है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। साफ साफ दिख रहा है 1 डिग्री, क्यों भैया, क्योंकि पहले ही कार्बन पे लगा हुआ है ना। इधर देखिए, जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है वहां पे उसके जस्ट बगल सिर्फ एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री। कुछ नहीं, अभी मैंने बताया ना, अगर मैं कह दूं ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन की क्या बनानी है, एल्डिहाइड। तो देखिए CH3 तो रहेगा ही, और CHO। ध्यान से देखिए, बन गया कि नहीं बन गया, बताइए। 2 ही कार्बन है ना, 2 कार्बन की एल्डिहाइड क्या होती है, इथेनॉल ही तो होती है। एकदम आसानी से आपका क्लियर होगा कि नहीं, क्या रटना था, क्या समझना था, कुछ भी तो नहीं। अब ये बताओ मुझे प्यार से, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखोगे एक ये H और एक ये H, 2 H निकला, माइनस ऑफ H2, H2 निकला कि नहीं निकला, ध्यान से देखो ना। फॉर्मूला क्या है, CH3 CHO, यही तो बचा है ना, तो H2, तो ये डिहाइड्रोजनेशन का भी एग्जाम्पल है। अगला, इसी का अगर हम फर्दर क्या करा दें, ऑक्सीडेशन, इसका हम क्या करा दें, फिर से ऑक्सीडेशन करा दें। अभी मैंने बताया ना, तो कुछ नहीं करना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की एसिड। यार इतना तो आपको पता है ना कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये बताइए, ये अलग उठाइए ग्रुप, क्या बना दीजिए, एसिड। बन गया कि नहीं बन गया, और कितना कार्बन है, CH3। देखिए बस इतना तो आपको पता है ना कि आपका एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, अल्कोहल का क्या होता है। ध्यान से देख लो, जिनको नहीं पता है वो ये एक बार मैं फिर से फंक्शनल ग्रुप पे कमेंट कर दे रही हूँ। ये देखिए ध्यान से, OH ये किसका है, अल्कोहल का, CHO किसका है, एल्डिहाइड का, और COH किसका है, एसिड का। और कार्बन नंबर सेम है, बस कार्बन नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए, कार्बन नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मैं दे रही हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप करके बताओगे मुझे। ध्यान से देखिए, दिस इज, ये कैसा है, ये प्राइमरी एल्कोहल है ना। अब आपको पता है कुछ करना ही नहीं है, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से हटा देना है ना, क्या बन जाएगा आपका, CHO। और देखिए क्या 2 ग्रुप बचा है ना, इन दोनों ग्रुप को लगा दीजिए, CH3 और CH2। देखिए क्या बन गया, ये प्रोपेनल बना कि नहीं बना। फिर अगली बार इसको हटा, इसको ऑक्सीडेशन फिर से कराओगे आप, तो क्या करना है, इसको क्या बना देना है, बस COOH में कन्वर्ट कर देना, बस आसानी से आपका काम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये था, आप याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है आपका, एल्डिहाइड। क्या देगा, एल्डिहाइड। जबकि 2 डिग्री क्या देगा, 2 डिग्री कीटोन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीटोन, देखिए देखिए अभी ये 1 डिग्री का एग्जांपल। अब कुछ करना ही नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, बस उठा करके अप्लाई करना है। देखिए क्या लिखा है भैया, RCH3। आपको पता है R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। कुछ भी होता है, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, व्हाट यू वांट। देखिए ध्यान से, ये बन गया ना, क्या बना, आप देखो ना, उसी सेम कार्बन। देखिए ये पूरा ग्रुप किसमें बदल गया, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से किसमें बदल गया, एसिड में। देखिए ये तो हुआ ना, एकदम आसान है। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको मैंने एक बात बताई कि प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड। जैसे भी है आप लिख लो ऑक्सीडेशन पे, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। और आपको मैंने एक बात बताई, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा, एसिड देगा, ये तो मैंने बताया। अब एक काम करो, मान लो आपको डायरेक्ट एल्कोहल से क्या बनाना है, एसिड बनाना है। क्या करना है, डायरेक्ट एल्कोहल से क्या बनाना है, एसिड बनाना है। डायरेक्ट एल्कोहल से एसिड बनाना है बेटा,
तो कुछ ना करो यार, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। क्या ले लो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल, अब मैम ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कैसे पहचानेंगे? बचपन में पढ़ा था यार, बस कुछ नहीं, देख लीजिए आप, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब कि क्या? एग्जाम्पल, केमेनोफोर, केमेनोफोर हो और किसके प्रेजेंस में? H+, एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को किसमें डाल देगा? एसिड में। चलो एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ कैसे करेगा, एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए मैंने आपको लिख दिया CH3 CH2OH, ठीक, इसके पास मैंने डाल दिया यहाँ पे एसिडिफाइड, ऐसा लिख दिया। ये क्लास 10th की रिएक्शन है, आपको अगर याद हो तो, एसिडिफाइड केमेनोफोर, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड में रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपका बी चला नहीं, क्योंकि ये कैसा है, ये डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना देगा आपका? जितना कार्बन है, कितने कार्बन? 2 कार्बन की एसिड। तो देखिए CH3 और COOH, देखिए क्या बना दिया इसने, क्या कर दिया? इथेनॉल को, क्या कर दिया? इथेनॉल को किसे बदल दिया? इथेनोइक एसिड में। किसमें बदल दिया? इथेनोइक एसिड में। क्यों भैया? आपको पता, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा ना ये स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात ये आती, मैम ये ऐसा क्या कर देता है? तो देखो भैया, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट, जो बीच में आ रहा है, उसको नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई? माइल्ड का काम क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन कराना। माइल्ड का काम क्या होगा? 1 स्टेप। मतलब कि अगर मैंने कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो पहले क्या करेगा? एल्कोहल को एल्डिहाइड में, फिर एसिड में। स्ट्रॉन्ग का डायरेक्ट काम जो उससे हो सकता है वो क्या करेगा? डायरेक्ट काम करेगा। तो याद रखिएगा, अगर ये मिल जाए आपका तो एसिड बनेगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें आप में दिया हुआ है ना, आप इनमें ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़िए। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, मतलब एनहाइड्रस का मतलब है पानी एब्सेंट होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब क्या होना चाहिए? वाटर एब्सेंट। क्यों भैया? अगर इसको पानी मिल गया ना तो ये कुछ और ही बना लेगा, इसलिए आप अभी मत याद क्या बनाएगा, क्योंकि आपके लिए काम की चीज नहीं है ना। क्या बनाएगा? बस याद रखना कि पानी नहीं होनी चाहिए। पानी क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको मैं CrO3 दे दूं, कैसा? पानी ना हो, तो ये भी बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग। अब पूछा जाए कैसा है, स्ट्रॉन्ग की वीक? भैया ध्यान से देखो, एल्कोहल को किसे बदल रहा है? एल्डिहाइड में। मतलब ये माइल्ड होगा। क्या होगा? माइल्ड। मैंने अभी आपको बताया ना, माइल्ड 1 स्टेप रिएक्शन कराएगा, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिएक्शन कराएगा। तो ये देखिए सेम दूसरा दिया हुआ है, क्या क्या? PCC पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। पिरिडीनियम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, कभी कोई पढ़ने की आदत नहीं रहती ना, बताने की आदत है। तो देखिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद रखेगा PCC। क्या? PCC, पिरिडीनियम। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं जाना, बस PCC आप याद रखो। PCC ये किस में बनाया जाता है? स्पेशली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन और HCl की प्रेजेंस में। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि CrO3 आपको बताया था मैंने, ये हो गया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसमें क्या मिला देते हैं? पिरिडीन। पिरिडीन एक नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, बिल्कुल नहीं जानना है आपको। पिरिडीन और साथ में HCl, इन सबके जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं? PCC। क्या बोलते हैं? PCC। डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज PCC, मतलब कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है। देखो भैया एक चीज और बता दो, अगर आपको नाम याद है तो आप थोड़ा बहुत हिंट कर लोगे, नाम नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक काम करो, नाम याद रखो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मतलब कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और HCl को ही हम क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम क्रोमो, मतलब PCC बोलते हैं। ये भी कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ नहीं, एक कैसा है ये? माइल्ड। कैसा है बेटा? माइल्ड। क्यों मैंने कहा माइल्ड? मतलब थोड़ा सा कम कराने वाला, क्योंकि देखो ये अल्कोहल को किसमें बदल रहा है? एल्डिहाइड में। कोई डबल बॉन्ड में छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे ये कि डबल बॉन्ड मिलाओ तोड़ दे, तुम लोग के दिमाग में उल्टा जैसे चलना है, कुछ नहीं बेटा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सीधे अल्कोहल से क्या बना देना? एल्डिहाइड, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आया आपके पास कीटोन के बारे में। किसके बारे में आया? कीटोन के। तो देखो अभी मैंने बताया आपको ना, कीटोन क्या रहता था बेटा? ये कीटोन किससे बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से। देखिए ये भी ना एक स्टेप की रिएक्शन है, कीटोन बन गया। कुछ नहीं करना है, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखिए CH3, ये आप बताओ ये कैसा अल्कोहल है? देखिए ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप, कलर चेंज करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए इस पे कार्बन है, ये दो साइड कार्बन से घिरा है, तो ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, है ना? सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं? कुछ नहीं करना। अगर आपने इसमें क्या डाल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी माइल्ड अगर डाल दिया आपने, तो ये कुछ नहीं करेगा। फिर यहाँ से H गायब, और किसमें बदल जाएगा? सीधे सीधे कीटोन में। देखिए CH3, यही तो बचा ना, देखिए
क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो सेकेंडरी वाला आपका क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपका देता है कीटोन। क्या देता है, कीटोन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि मैम चलिए तो हो गया, इन्होंने कहा टर्शरी, पहली बात ये रिएक्शन ही नहीं शो करता, टर्शरी इजिली रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, उसका रीजन अलग है। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या लिखा है, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन। अगर बहुत ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग डाल दिया, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो सीधे सीधे बॉन्ड को तोड़ करके क्या बना लेगा, लेसर नंबर ऑफ एसिड। क्या बना लेगा, लेसर नंबर मतलब कम कार्बन की एसिड तोड़ करके। और टर्शरी वाला जो स्पेशली होगा वो आपका टर्शरी देखिए किस में बदलता है, डिहाइड्रेशन अगर आप कराओगे तो स्पेशली वो बदल जाएगा एल्कीन में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपने प्राइमरी का कराया, एल्डिहाइड मिला, सही बात है। सेकेंडरी का कराया, आपको कीटोन मिला। टर्शरी आप कराते हो तो क्या मिल रहा है बेटा, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी आपका एल्कीन देता है, कुछ नहीं करता, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस, यहां से OH यहां से H गायब कर दिया और एल्कीन बना दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग में रख के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो मैंने आपको बताया था फिनॉल पहली बार बेंजीन रिंग आ गई तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, रटना वटना कुछ है नहीं, बस देखो मैं आपको बता देती हूँ, उतना आप करते जाओ। पहली बात, फिनॉल में आपकी कौन सी रिंग आ गई, बेंजीन रिंग आ गई ना, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शन शो करती थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। देखिए मैं इसके लिए आपको सजेस्ट ये करूंगी, मैं इसको स्किप कर रही हूँ बेटा, आप इसके लिए जो एल्किल हैलाइड वाला है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो आपका 2 घंटे का मैंने लेक्चर लिया है, उसमें आप जाइए, एक पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है, उसको आप देखिए, आपका काम हो जाएगा। उसको आप देख लीजिए सेम। हाँ थोड़ा सा उसको देख करके ही आइएगा, जब आप उसको देख लेंगे ना, उसको आप सीन कर लेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप आसानी से, मैं फिर बता रही हूँ, इसको आप एक बार देख करके आपका काम हो जाएगा। सब रीजन मैंने बताया है कि जो फिनॉल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई, सब रीजन आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था पहली बात कि आपको पता होना चाहिए नाइट्रेशन किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन में क्या निकालना था, NO2 प्लस। मैं ये जल्दी जल्दी बता रही हूँ ना, NO2 प्लस स्पीसीज जुड़ती है किस पे, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। ये मैं बता चुकी हूँ, आप वहां जाके देख के आइए, आपको क्लियर होगा। तो देखिए ये फिनॉल है, आपने क्या लिया, HNO3 लिया, देखिए क्या बना, एक ऑर्थो और एक पैरा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर। अब क्या है एक क्वेश्चन, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं अभी बता दे रही हूँ, इसको आप हाईलाइट कर लो। मैं अभी बता रही हूँ, ये जो पैराग्राफ मैं बोलने जा रही हूँ बोर्ड 2024 के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप आसानी से एकदम मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं क्या बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप वहां देखो जाके। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतनी बड़ी बोतल से पानी पी रही हैं, एक्चुअली मुझे प्यास लगाती है और इसीलिए मैं वीडियो कम मतलब छोटा सा बना के भाग जाती हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो एक्चुअली यहाँ अवेलेबल नहीं है चीजें, बट फिर भी काम किया जा रहा है, तो चलिए जो मिले सब अच्छा है, बस पानी पीने से मतलब है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ऑर्थो और पैरा है ना, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। क्यों भैया, स्टीम डिस्टिलेशन आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस होता है, मतलब एक स्टीम में उड़ जाएगा, एक नीचे बैठ जाएगा, बस इतनी बात। स्टीम वॉलेटाइल कोई चीज होने का मतलब है कि स्टीम के साथ चला जा रहा है और एक स्टीम में नहीं जाएगा। तो क्या करता है, क्यों करता है, ध्यान सुनो कैसे। इन्होंने कहा है जो ऑर्थो वाला है वो स्टीम वॉलेटाइल है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो लेस वॉलेटाइल है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो मैं बताती हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा, मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए ये मैंने हाईलाइट कर लिया, इसको आप पहले समझिए, आप हाईलाइट करिए इसको अपनी बुक में और फिर समझिए क्यों। अब चलो देखो मेरी बात, आप जब पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपने पढ़ा होगा 2 टाइप का, क्लास 11 में आपको पढ़ना था, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, मैं यहां लिख रही हूं, और एक होगा इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। अब आपको पता है इंटरमोलिकुलर, ठीक है। आपसे मैं एक कैजुअल एग्जांपल, आप कहते हो इंटरसिटी, इंटरसिटी क्या कहते हो, कि 2 सिटी के बीच की बात करते हो ना, जैसे एक ट्रेन चल रही है इंटरसिटी, तो जैसे गोरखपुर से क्या कहते हैं आपका लखनऊ आ रही है, या लखनऊ से
लखनऊ से मतलब मथुरा जा रही है, तो जो दो सिटी को कनेक्ट करती है ट्रेन, उसको आप लोग इंटरसिटी बोलते हो। ऐसा तो नहीं आप इंट्रा सिटी बोलते हो, आप इंटरसिटी बोलते हो। तो बस सेम चीज उसको यहां अप्लाई करना है। अगर आपके दो मॉलिक्यूल, मैंने क्या कहा, टू डिफरेंट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या बोला हमने, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग पाई जाए, क्या पाई जाए, एच बॉन्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर हम बात करें यहां पे दो, अगर इंट्रा की बात करें, तो जब किसी दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में, किसके बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, इंट्रा। मतलब आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर सेम, जैसे मैं हूं ना, मैं यहां खड़ी हूं, मेरा ये वाला हैंड और ये वाला हैंड, ठीक है, अगर ये दोनों मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सेम, मैं तो सेम हूं ना, मतलब सेम के बीच में ही क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब मेरे ही बीच में, मेरे ही दोनों हाथ में, मतलब सेम मॉलिक्यूल हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ये मार्कर और मैं, ठीक है, ये मेरा हाथ जो है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस है उधर, और जब इसने इसको पकड़ा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। अब देखो मार्कर ये, मतलब पेन आपका अलग है और हाथ मेरा क्या है, अलग है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस वही सेम कहानी है आपकी, किसके अंदर, ऑर्थो और पैरा। जरा ध्यान से देखिए, दिस अगर मैं बनाऊं, मैं यहां दिखा देती हूं, देखिए मैं एक बड़ा सा बना के आपको दिखाती हूं, दिस एंड एन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ओ और दिस वन, ठीक है, ये आपका, और ये देखिए ओ एच, क्या है, ओ एच, ठीक, कुछ खास नहीं था इसमें, दिमाग नहीं लगाना। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन खाली है, क्योंकि आपको पता है, पहले एक बात और सुनिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किसी किसी में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस इतना याद रखिएगा। फोन, क्या याद रखिए आप, फोन, मतलब कि जहां फ्लोरीन और हाइड्रोजन आएगा वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखो यहाँ प्यार से दोनों लोग पास पास है, नजदीक है, आप लोगों ने क्या कर लिया, सेम स्पीसीज, मतलब कि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही है। क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर क्या बन गया आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बन गई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपनी कॉपी में बना लो, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसी पे, ये तो हो गया सेम के बीच में, अगर हम बात करें पैरेलल, किसी दूसरे की बात करें, जैसे पैरा वाले की, तो पैरा में देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ा सा मैं बनाऊंगी आपकी सुटेबल, कैसे आप करोगे, देखिए ये देखिए आप, ठीक, ये आपका कौन सा है, पैरा है। अब क्या बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना, इतनी दूर कैसे बॉन्ड बना पाएगा वो, ना अपोजिट है ना साइड में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके साथ दूसरा वाला इसको मिल गया, मैं कलर बना दे रही हूँ, देखिए सेम स्पीसीज मिल गई इसको, और यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ओ एच, और यहाँ पे आपका, देखिए ध्यान से देखिए, अब ये बताओ डिफरेंट मॉलिक्यूल है कि नहीं, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल इन द सेंस बॉडी अलग अलग है, बॉडी क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। अब ये देखिए, ये पास में आ गया, देखिए यहां से पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कलर चेंज करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए इसके पास कौन सी बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस बढ़ गए, इधर सेम इसके पास भी बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो अभी क्या है, इसके अंदर कौन सा गया, दो डिफरेंट स्पीसीज आ गई ना, दो डिफरेंट। ये मत कहिएगा मैम आप ले तो पैरा वाला ही रही है नाइट्रो, बेटा बॉडी तो अलग अलग है ना, बॉडी अलग अलग सोचनी है, दो अलग अलग बॉडीज होंगी तो इंटर, तो यहां पे जो बना है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से। अब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को खींच के रखते हैं, क्या करते रहते हैं, ये दोनों एक, अगर इसको आप मान लीजिए पानी में डाला आपने, भाप बनाने की कोशिश की, नहीं, ये दोनों लोग अपने आपस में इसको पकड़ के रखते हैं, तो ये स्टीम वोलेटाइल है, हैवी हो गया ना, ये स्टीम में नहीं उड़ेगा, जबकि ऑर्थो वाला क्या था, स्टीम में उड़ जाता था। तो अब बताओ आपको अलग करना है, तो ऑर्थो तो स्टीम में चला गया, आपने हीट किया, और पैरा वाला नीचे ही रह गया, तो दोनों अलग नहीं हो जाएंगे स्टीम डिस्टिलेशन से, एकदम डिफरेंट हो गए कि नहीं, अलग अलग हो गए। तो यही बोला गया है, ये है रीजन कि इसके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, एसोसिएशन के कारण ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है, जबकि ऑर्थो वाला कैसा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टीम वोलेटाइल होता है, इसलिए भाप में उड़ जाता है, और इसीलिए इसको हम किससे अलग कर सकते हैं,
स्टीम डिस्टिलेशन से। बहुत ऐसा टॉपिक था इसलिए इसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपके लिए ये है कि जैसे आपने कहा नाइट्रेशन आप करा रहे थे, क्या करा रहे थे? नाइट्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो नाइट्रेशन के चांस है सारे के सारे ऑर्थो और पैरा फिल हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक डिफरेंस ये देखिए, डिफरेंस ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसा लिया गया डाइल्यूट और यहाँ पे कैसा लिया गया कंसंट्रेटेड। देख रहे हैं आप, आपको पता है कंसंट्रेट तगड़ा होता है और डाइल्यूट क्या होता है? पानी ज्यादा होता है। तो जब कभी ये बोले तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा या तो ऑर्थो वाला बनेगा, या तो ऑर्थो या फिर आपका पैरा। ये मैंने पहले ही बताया आपको नाइट्रेशन से। और ये चीज आप जाकर के हमने कहा ना हेलो एल्केन देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो एल्केन एकदम बहुत अच्छे से मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज का बहुत टाइम नहीं ले सकते ना, काफी आपका सिलेबस आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए कंसंट्रेटेड मतलब हाई अमाउंट ऑफ HNO3 लिया है, तो ये जितने ऑर्थो जितने पैरा सारी स्पेसेस को फिल कर देगा। क्या कर देगा? जितने ऑर्थो है जितने पैरा। तो चलो एक बार करके देखते हैं। ये तो हो गया डाइल्यूट के लिए। अगर हम यहाँ कंसंट्रेटेड की बात करें तो आपको पता है कि अगर आपका यहाँ पे बना है फिनॉल, ये फिनॉल है, इसकी ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, सही। तो ये सब जगह पे क्या कर लेगा? सब जगह पे जितनी ऑर्थो और पैरा है अगर कंसंट्रेटेड हुआ तो ये सब जगह पे क्या लगा देगा? NO2। सारी जगहों पे क्या लगा देगा? NO2। सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या कर देगा? फिल कर देगा। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं, जरा आप नाम लिखिए तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, इसका जब आप नाम लिखोगे तो आप देखो ध्यान से 2, 4 और 6, 2, 4, 6 और 3 नाइट्रो ग्रुप है, ट्राई नाइट्रो और इसको बोल दिया फिनॉल। क्या बोल दिया? फिनॉल। एकदम आसानी से देखिए ना, 2 पे, 4 पे, 6 पे क्या लगा है? ट्राई नाइट्रो फिनॉल लगा है ना। इसी का कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड। तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं बेटा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आप बना लो और यही क्या होगा? पिक्रिक एसिड। प्रिपरेशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कंसंट्रेटेड वाला याद रखिएगा थोड़ा सा। क्या देखिए, पिक्रिक एसिड कैसे है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 आप यूज करोगे तो इसकी प्रिपरेशन, मतलब डाइल्यूट बनाओगे तो या तो ऑर्थो या तो पैरा, और अगर आप कंसंट्रेटेड यूज करते हो तो आपका क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतना इंपॉर्टेंट आप सोच नहीं सकते हो। हेलोजेनेशन में मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कुछ नहीं, एक ब्रोमीन Br+। हेलोजेनेशन में कोई भी, देखिए आप जा करके बेटा, मैं 10 बार ये बात बोल चुकी हूँ इसमें, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। आप जा करके देखो, फिर मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रही हूँ। हेलोजेनेशन में क्या होगा? X-। अब X+ ऐड होगा यहाँ पे बेंजीन रिंग पे। क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन प्लस पॉसिबल नहीं है, तो कभी रिएक्शन नहीं होती है, मैं पहले बता दूं। Cl+ हो गया, Br+ और आयोडाइड प्लस, ऐसा हो सकता है। बस प्लस ये आपके लगेंगे। देखिए यहाँ से Br निकला, Br+ आपको लेना है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। Br+ आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आप वहां देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई ये चीज नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिस इज टेस्ट। ये टेस्ट है आपका फिनॉल का, टेस्ट है किसका? फिनॉल का। कैसे टेस्ट करना है ध्यान से देखिए बेटा। अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर कुछ नहीं होता है, सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड होता है ना, आपने पढ़ा है ब्रोमीन लिक्विड होता है ना, तो ब्रोमीन वाटर इसी को बोलते हैं। आपने लिया तो आपको पता है ये सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन फिल कर देगा, बनाएगा 2, जैसे पिक्रिक एसिड बना था 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसको हम लोग, इसका जो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर, तो ये टेस्ट कर देता है फिनॉल का। कैसा होगा? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो दिस इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ फिनॉल। याद रखिएगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब आपकी नेम रिएक्शन आ गई, कोल्बे रिएक्शन। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ध्यान सुनिए। कोल्बे में कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे एक COOH ग्रुप लगाना होता है। सीधे सीधे सुनिए मेरी बात, कोल्बे में कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ भी, बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखिए, कुछ नहीं, आपके पास जो भी कंपाउंड है उसमें एक COOH ग्रुप बढ़ाना होता है, बस इंक्रीज हो जाता है, बस याद रखिएगा बस। ठीक, देखिए ये फिनॉल लिया आपने, ये रिएजेंट, आप सीधे सीधे रिएजेंट याद कर लो, ऐसे लिख लो सीधे सीधे, NaOH प्लस CO2 और इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये बताइए CO2 देख रहे हैं ना, CO2 और H+, ये ऐसे याद रखिए हिंट में कि अगर CO2 और H+ दिखे तो आपको पता है ना ये क्या बन जाएगा? COOH।
तो ये वाला ग्रुप देखिए यहाँ ऐड हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा और कुछ मत याद रखिए, कुछ भी मत याद रखिए, एकदम आसानी से। कोलबे में किसका प्रिपरेशन करते हैं? सैलिसिलिक एसिड में। देखिए बताने को मैं आपको बता दूं कि कैसे रिएक्शन होती है, बट बेटा थोड़ा सा मैंने कहा ना एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी से हिंट मैं कर रही हूँ, आप देख लो ना, ये हिंट है, हिंट से आप ले जाकर तुरंत बना लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या है ये? सब के सब किसका? अभी तक आपने ऊपर क्या पढ़ा? कोलबे किसके लिए थी? सैलिसिलिक एसिड। एक्चुअली में सैलिसिलिक एसिड आप याद ही कर लो, सैलिसिलिक एसिड कुछ नहीं, ये देखिए बेंजीन मतलब फिनॉल है, फिनॉल पे एक कौन सा ग्रुप लगा दो? एसिडिक ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। ओके, कुछ नहीं करना, बस सैलिसिलिक एसिड। ठीक, क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से। ठीक, अब किसी का दोस्त है, अगर मान लीजिए ये COH ग्रुप, मैं ही चेंज कर रही हूँ, देखो कैसे आपको याद करना है, बहुत टफ नहीं है। इसको हटाना है, अगर इसकी जगह क्या लग जाए? CHO ग्रुप। क्या लग गया? CHO ग्रुप। मान लीजिए एसिड वाला ग्रुप नहीं लगा, उसकी जगह क्या लग गया? CHO, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड, बस सली, सली यही सली है, सैलिसल एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोलबे के लिए जो कोलबे था तो ये इसके लिए था, कोलबे क्या बना था? सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर आप बात करें रीमर टीमन की, किसकी? रीमर और टीमन की, तो याद रखिएगा ये आपकी बनाती है सैलिसल्डिहाइड। क्या बनाएगी? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें, मैं ये रिएक्शन करा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर हम लोग ईथर का एक नया लेक्चर पूरा बना देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या बोला है, रीमर टीमन रिएक्शन। मैंने अभी बताया ना, आप केवल और केवल याद कर लो रिएजेंट। क्या याद कर लो बेटा? रिएजेंट। देखिए कुछ नहीं है, क्लोरोफॉर्म इन एक्वस NaOH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3 याद होना चाहिए। जैसे एक ध्यान सुनिएगा, हेलोफॉर्म आप बोलते हो ना, तो बस क्लोरोफॉर्म, उसका किसके साथ फॉर्मूला लेना है? एक्वस NaOH के साथ, बेस के साथ। आप जब रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होता है, एक्चुअली में मैं थोड़ा हिंट कर देती हूँ। यहाँ से H+ निकल जाता है और ये O- बचता है, यहाँ से H+ निकल जाता है, तो देखिए ये फिनॉक्साइड आयन, क्या बना लगा? फिनॉक्साइड। मतलब कि देखिए ये फिनॉक्साइड आयन ONA, सॉल्ट लग गया ना, ये फिनॉक्साइड आयन। ओके, और ये जो जनरेट करता है इसको याद रखेगा डाइक्लोरोकार्बीन। क्या याद रखेगा? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है ये? CCl2, बस इतना याद रखेगा। क्या याद रखेगा? कौन सी इलेक्ट्रोफाइल? डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2। बेटा देखो ध्यान से, आपको पता है कि बेंजीन, कलर चेंज करूंगी, इस बेंजीन के पास एक H है खाली, ये H इस CCl2 के साथ देखो रिएक्शन करके क्या बन गया आपका? ध्यान से देखिए CaCl2, मैंने कहा ना डाइक्लोरोकार्बीन तो यहां से मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म से क्या मिल रहा है? CCl2 मिल रहा है। इसके पास एक H, आप मत हटाओ, ये इंटरमीडिएट देखिए क्या जोड़ दिया आपने? देखिए इसके साथ आप जोड़ोगे तो ये तो बन जाएगा CaCl2। तो कुछ नहीं करना, इस जो बेंजीन रिंग बची है, मतलब कि ये देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, इस पे आपने ONA तो लगा ही रखा है, यहाँ पे आप CHCl2 लगा दो। देखिए ये क्या लगा दिया? CHCl2। इरेज करूंगी ताकि आपको क्लियर हो कि देखिए इंटरमीडिएट क्या बना। तो ये आपका इंटरमीडिएट क्या होगा? इंटरमीडिएट। ध्यान से देखिए, दिस इज इंटरमीडिएट, एकदम आसानी से। फिर से NaOH हटाया आपने, तो ये सीधे सीधे क्या HCl को ले जाएगा अपने साथ प्यार से, और क्या बचेगा? CHO। क्या बचेगा? CHO, और ये प्रिपेयर कर देगा सैलिसल्डिहाइड। भैया देखो मैं क्या कर सकती हूँ यार, बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हो रही हैं। हाँ, एग्जाम तक जो बच्चे मुझसे कनेक्ट रहेंगे उनका 100% फायदा होगा, मैं एकदम श्योर बता रही हूँ। तो ये आप याद रखिएगा कि सैलिसल्डिहाइड के लिए रीमर टीमन और सैलिसिलिक एसिड के लिए कोलबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन जिंक से कराएंगे, कुछ नहीं बेटा, सीधे सीधे जिंक क्या करेगा? डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब OH ग्रुप को गायब कर देगा। बस देखो क्या लिखा है आपका, देखिए ध्यान से, फिनॉल का जिंक से, जिंक प्यारा से है, कुछ नहीं करेगा, यहां से O को उठा लाएगा बस, जिंक ऑक्साइड। देखिए जिंक ऑक्सो, आपको पता है ना, आपको पता है, जैसे अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे ना, C6H5OH। क्या किया जिंक ने यहां से O को खींच लिया, क्या बचा? H। ध्यान से देखो C6H6, आपका बेंजीन ही तो बचा। ऐसे आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन ऐसे समझो। तो देखिए ये बेंजीन, याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा क्या करता है तो ये सीधे रिडक्शन करा रहा है। क्या करा रहा है? जिंक क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है। अगली बात करें फिनॉल का ऑक्सीडेशन, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कभी भी होगा तो बेंजोक्विनोन बनेगा, इसका पिंक कलर आता है, याद रखिएगा। कैसा है ये? डार्क कलर का मिक्सचर देता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेंजोक्विनोन पिंक कलर याद रखिएगा बस आपका। ऑक्सीडेशन होगा तो अच्छा ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया ना, ध्यान से देखो, ये कार्बन इस कार्बन से इस कार्बन से, ये देखिए सेकेंडरी का एग्जांपल है कि नहीं? सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं? बताइए भैया, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या प्रोडक्ट देगा? कीटोन। क्या देगा? कीटोन। तो कुछ रटना नहीं है, देखो एक C डबल बॉन्ड O,
C डबल बॉन्ड O, कीटोन होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। और बेसिक क्लियर करने का एक्चुअली टाइम नहीं है, मैं ठीक है मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में आपकी चीजें क्लियर आउट नहीं हो रही। हाँ ये है कि जो नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे उनके लिए एकदम 100% काम किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दिया हुआ है अल्कोहल का कमर्शियल यूज, तो कुछ ना इसमें आप बिल्कुल मत पढ़िए, मैं बता दे रही हूँ, मत पढ़िए, बोर्ड के लिए मत पढ़िए, बस हटा दीजिए सीधे। मेथनॉल का फॉर्मूला थोड़ा सा कैसा होता है, पॉइजनस होता है, पीने वीने लायक नहीं होता है, नुकसान करता है। हाँ कैसे प्रिपेयर होता है थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है इसमें, अभी मैं बता दूं, मैं बता रही हूँ जो पढ़ना है बोर्ड के लिए। पढ़ना आपको क्या है, ये सब आप मत पढ़िए कि कैसे प्रिपरेशन होती है, सब आपको पता है, फर्मेंटेशन आपने पढ़ा था क्लास। हाँ ये एक चीज आपको पढ़ना है जो मैं अभी बता रही हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, बोर्ड 2024 किसके लिए, 2024 बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हैं, बोर्ड वाले नीट वाले वो भी नहीं, एक शब्द लिखा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। एक्चुअली में क्या है, जो अल्कोहल है उसका नेचर बदल दो। आपको पता है अल्कोहल ठीक ठाक आती है, लेकिन लोग उसको पीने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐसी चीज मिला दो ताकि स्मेल आए, खराब स्मेल आएगी, लोग नहीं पियेंगे, फिर भी लोग पीते हैं, आपको भी पता है लोग पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। बट देखिए जिनका दिमाग ही खराब है उनके लिए तो बात ही नहीं करते हैं। बट एग्जैक्टली क्या कहता है कि आपके लिए ऐसा बनाया था कि इसकी स्मेल गंदी आए ताकि आप पी ना पाओ। तो देखिए क्या कहता है, कलर और स्मेल, देखिए लिखा है कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंक, लिखा है ना अनफिट फॉर ड्रिंक, किस लिए, इसमें क्या क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट उसको कलर दे देता है, क्या देता है, कलर, और साथ में पिरिडीन मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं, पिरिडीन। अभी मैंने बताया था पिरिडीन एक नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, पिरिडीन क्या होता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड, ये इसकी स्मेल बदल देता है, क्या बदलता है, स्मेल। देखिए लिखा हुआ है ना पिरिडीन फोल स्मेल, कैसा है, फोल स्मेल लिक्विड, ताकि वो पीने के लिए अनफिट हो जाए। इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी नोट कर लीजिए कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, अल्कोहल का कलर चेंज करना है आपको, मतलब लोग पिए ना, अनफिट बनाना है पीने के लिए, तो आप कॉपर सल्फेट मिला दो, कलर चेंज हो जाए। और दूसरी चीज उसमें स्मेल आए इसलिए पिरिडीन मिला दो। देखिए दोनों अलग अलग पूछा गया क्वेश्चन है कि डीनेचुरेशन में दो चीजें मिलाई जाती है, कॉपर सल्फेट क्या करता है, कलर चेंज करता है, पिरिडीन क्या करता है, स्मेल बदलता है, खराब करता है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, और ये अनफिट हो जाएगा पीने के लिए, तो ये इसका काम है, इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए हाँ अब ये आपका टॉपिक आ गया ईथर, क्या आ गया, ईथर। तो मैं सोच रही हूँ ईथर का एक अलग वीडियो बना दूंगी, और ये आपका अल्कोहल वाला पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है, और आप लोग भी पढ़ते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब एज यूजुअल। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना इनिशियल्स में मैथ करते हैं, और हम लोग, हमने आपसे क्या कहा, जब कोई छोटा जैसे स्टार्ट करता है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मैं ऑफलाइन में अच्छा खासा अपना क्लासेस चला रही हूँ, बट बेटा अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, अगर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली यही होता है ना कि फिर यार मेहनत कर रहे हैं फर्जी में, ऐसा लगेगा। तो एक काम करिए आप लोग, बस कुछ मत करिए, आप लोग शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और थोड़ा वॉच टाइम देखिए, चीजें आप मेरी पूरी हो जाए मैं आपका करती रहूंगी। आपको पता है लालच बहुत बुरी चीज भी होती है और बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आज आपको पता चल जाए कि आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा पढ़ाने से या पढ़ने से, तो आप नहीं पढ़ोगे, ये बात आप मन में ठान लो, मुझे पता है, आप 100% जान लो कि आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर 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 आपको पता कि हम ये पढ़ रहे हैं हमको फायदा है, तो फिर सीधी सी बात है, सबके साथ ही अप्लाई होता है ना, हम भी पढ़ा रहे हैं, अगर हमें फायदा है तो थोड़ा सा इंसान ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो प्लीज आप लोग करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि आप लोग करते रहोगे। आज आपकी 1 तारीख हो गई फरवरी, 10 तारीख तक मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री उड़ा दूंगी, और आसानी से आप पढ़ते रहो, फिर PYQ एकदम आसानी से काम आपका हो जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।